ठीक है, टुडे वी डिस्कस अबाउट द एमओटी। अब एमओटी मतलब क्या होता है? तो एमओटी मतलब होता है आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी मतलब इसमें क्या करना है अपने को, जैसे दो मॉलिक्यूल्स, टू और मोर एटम्स आर कंबाइंड टुगेदर, है ना, एंड टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल्स। अब जैसे इसके पहले कौन सी थ्योरी आई थी आपकी, VSEPR, है ना, उसके पहले और आई थी VBT, और उसके बाद कौन सी थ्योरी आई आपकी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से अपन क्या कर सकते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल्स कैसे बन रहा है, उसके बीच में बॉन्ड कैसा है ना, उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, उसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है, इट इज पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, वो अपन क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू पता कर सकते हैं। आपको एक सिंपल सा तरीका है, एमओटी के ऊपर जनरली ज्यादातर क्वेश्चन क्या आते हैं कि इसका बॉन्ड ऑर्डर किसका कितना है, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, बस ज्यादातर यही पूछेगा, है ना। तो इसके थ्योरी के ऊपर जनरली आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो अब एमओटी के लिए क्या होता है, इट इज स्पेशली फॉर होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, इट इज एप्लीकेबल फ्रॉम हाइड्रोजन टू नियॉन। कहां से कहां तक के लिए प्रूफ हुआ ये, हाइड्रोजन से लेके नियॉन तक। लेकिन कुछ और भी मॉलिक्यूल्स हैं जो हेटेरोटॉमिक है, जैसे NO, CO, है ना, इनके लिए भी ये बताया, और CN के लिए। अब इसके लिए अपन देखते हैं कि इसको अपन कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं हाइड्रोजन से लेके नाइट्रोजन तक। अब आपको तीन प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है पूरे 11th और 12th के सिलेबस में। सबसे पहला जो अपन ने पढ़ा हुआ है 1s2 2s2 2p6, दिस इज अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल, पाउली प्रिंसिपल और हंट्स रूल। सेकेंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू एमओटी, और जो थर्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो CFT के अकॉर्डिंग आएगा जो 12th में है। ठीक है, तो आज अपन देखते हैं एमओटी के बारे में। तो एमओटी में हाइड्रोजन से लेके नाइट्रोजन तक का अलग कॉन्फ़िगरेशन है, और फिर ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन के लिए अलग कॉन्फ़िगरेशन है। वो क्यों होता है, कैसे होता है, वो अपन देखते हैं। अब हाइड्रोजन से लेके नाइट्रोजन तक जब बॉन्डिंग हो रही है ना, दो हाइड्रोजन एटम्स या दो नाइट्रोजन एटम, दो कार्बन एटम आर कंबाइंड टुगेदर एंड टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। अब जब मॉलिक्यूल्स बनेगा तो उनके बीच में क्या होगी, आपकी ओवरलैपिंग होगी और बॉन्डिंग होगी, है ना। तो इसमें दो प्रकार के बॉन्ड बनते हैं, एक होता है सिग्मा बॉन्ड और दूसरा क्या होता है आपका पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड बिकॉज सिग्मा बॉन्ड में ओवरलैपिंग ज्यादा होती है। ओवरलैपिंग जितनी ज्यादा होती है बॉन्ड उतना ज्यादा क्या रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है। अब इसमें अपन देखते हैं कौन सिग्मा बॉन्ड बनाता है और कौन पाई बॉन्ड बनाता है। तो इसके लिए जो कॉन्फ़िगरेशन रहता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दिया हुआ है सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, उसके बाद आता है आपका सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद आता है आपका पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, देन सिग्मा 2pz, फिर उसके बाद आता है आपका पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, और लास्ट में आता है आपका सिग्मा स्टार 2pz। ये कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है हाइड्रोजन से लेके नाइट्रोजन तक। अब एमओटी में दो प्रकार के बॉन्ड होते हैं, एक होता है बॉन्डिंग और दूसरा क्या होता है आपका एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग को जो अपन रिप्रेजेंट करते हैं विदाउट स्टार, और एंटी बॉन्डिंग को अपन रिप्रेजेंट करते हैं स्टार के थ्रू। अभी दोनों में डिफरेंस क्या है, तो बॉन्डिंग की एनर्जी जो रहती है वो कम रहती है एज कंपेयर टू एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, जो कॉन्फ़िगरेशन अपन ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है, तो इसमें हर एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, दो दो इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है सिग्मा 1s, उसके बाद आता है सिग्मा स्टार 1s। These are arranged according to their energy, इसके हिसाब से अरेंज किया हुआ इसको एनर्जी के हिसाब से। तो सबसे कम एनर्जी किसकी है, सिग्मा 1s की। जिस ऑर्बिटल की एनर्जी जितनी कम रहेगी उतना ज्यादा मॉलिक्यूल्स क्या रहेगा आपका, स्टेबल रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा सिग्मा 1s, उसके बाद आता है सिग्मा स्टार 1s। तो दिस इज अ बॉन्डिंग एंड दिस इज अ एंटी बॉन्डिंग। जब ये 1s ऑर्बिटल कंप्लीट हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन गोज टू 2s ऑर्बिटल, फिर सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। देन अब p में क्या रहते हैं, तीन डब्बे रहते हैं, px, py और pz। इसमें px और py ओवरलैपिंग होकर क्या बनाते हैं, पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। अब इन दोनों में इक्वल टू का साइन है। अब इक्वल टू का साइन मतलब होता है कि दोनों की एनर्जी क्या है, सेम है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पहले क्या करना पड़ेगा, 2px में सिंगल करना पड़ेगा, बाद में 2py में, फिर इसको पेयरिंग करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल। इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड फॉर सिंगली देन गोज टू फॉर पेयरिंग। देन सिग्मा 2pz,
Z ऑर्बिटल क्या बना रहा है आपका, सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। देन पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py देन सिग्मा स्टार 2pz, जिसमें भी स्टार लिखा हुआ है वो सब क्या आपके एंटी बॉन्डिंग है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। सबसे पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन करने का, बाद में डबल, और कंटिन्यू धीरे धीरे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। ठीक है, अब वैसे ही आता है दूसरा, ये कहां से कहां तक के लिए आपका स्पेशली फॉर हाइड्रोजन से लेके नाइट्रोजन तक। अब उसके बाद आता है आपका ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। इन तीनों के लिए थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो जाता है बिकॉज दे आर, इनका एटॉमिक साइज भी छोटा है और इसमें ऑक्सीजन और फ्लोरीन क्या रहते हैं, ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, करके थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, इसका चेंज हो जाता है। तो इसमें क्या हो जाता है, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, उसके बाद आता है आपका सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद आता है आपका सिग्मा 2pz, देन पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, देन पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, और लास्ट में आ जाएगा आपका सिग्मा स्टार 2pz। थोड़ा सा सिलेबस मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कहां पे चेंज हुआ है आपका, ये यहां पे चेंज हुआ है बस, बाकी पूरा एज इट इज है। ठीक है, एकदम आपको सिंपल तरीका बता दिया एमओटी सॉल्व करने के लिए। बस आपको ये 2 लाइन कॉन्फ़िगरेशन की याद रखना है, आपके जितने भी प्रॉब्लम से क्या हो जाएंगे, पूरे सॉल्व हो जाएंगे। हेटेरोएटॉमिक के बारे में बाद में देखते हैं, पहले इतना सॉल्व कर लेते हैं। कहां से कहां तक आपने देख लिया, हाइड्रोजन से नाइट्रोजन तक का कॉन्फ़िगरेशन अलग है और ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन के लिए कॉन्फ़िगरेशन अलग है। अलग मतलब थोड़ा सा ही डिफरेंस है, इसमें क्या हो जाता है, सिग्मा 2pz पहले आ जाता है और पाई 2px और पाई 2py उसके बाद आता है, बाकी पूरा कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज है। ठीक है, 2 लाइन से आपका पूरा एमओटी सॉल्व हो जाता है। अब उसके बाद इसका एप्लीकेशन क्या है, तो सबसे पहला एप्लीकेशन अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, ये जो मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरा एप्लीकेशन है, इससे अपन क्या कर सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर मतलब क्या होता है। तो बॉन्ड ऑर्डर मतलब होता है 2 एटम के बीच में कितने बॉन्ड बने हैं, दिस इज कॉल्ड एज बॉन्ड ऑर्डर। तो यदि एक बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1, 2 डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका 2। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे कैसे, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे बॉन्डिंग मतलब विदाउट स्टार और एंटी बॉन्डिंग मतलब जो स्टार वाले, उनके इलेक्ट्रॉन को काउंट करने का, यहाँ पे पुट करने का, जो आंसर आएगा दिस इज कॉल्ड एज बॉन्ड ऑर्डर। अब बॉन्ड ऑर्डर का थोड़ा एप्लीकेशन पॉइंट क्या है वो अपन देखते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा रहेगा, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, मतलब बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा रहेगा मॉलिक्यूल्स उतना ज्यादा क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। ठीक है, अब यदि मॉलिक्यूल्स स्टेबल है तो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए भी क्या लगेगी, आपको एनर्जी ज्यादा लगेगी, उसकी जो बॉन्ड एंथैल्पी रहेगी वो भी क्या रहेगी आपकी, ज्यादा रहेगी। अब बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा रहेगा तो बॉन्ड लेंथ उतनी क्या रहेगी आपकी, कम रहेगी। तो एक सिंपल सा आपका एक रिलेशनशिप दिया हुआ है, इसके ऊपर से बहुत से क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, है ना। बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, मतलब बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा रहेगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा रहेगी, और बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा रहेगा बॉन्ड एंथैल्पी भी उतनी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, बट बॉन्ड लेंथ क्या रहेगी उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आपको एमसीक्यू आते हैं, अरेंज करो ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉन्ड ऑर्डर, या ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉन्ड लेंथ। तो इसके अकॉर्डिंग अपन क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा एप्लीकेशन आता है आपका मैग्नेटिक बिहेवियर। अब मैग्नेटिक बिहेवियर अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो मैग्नेटिक बिहेवियर निकालने के लिए मॉलिक्यूल्स में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखा, एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है, यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखते हैं तो दिस इज कॉल्ड एज पैरामैग्नेटिक, और यदि पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो दिस इज कॉल्ड एज डायमैग्नेटिक। इससे अपन क्या कर सकते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं, मैग्नेटिक बिहेवियर भी निकाल सकते हैं। ये एप्लीकेशन किसका है आपका, एमओटी का। ठीक है, अब मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का एक दूसरा फॉर्मूला है कि मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू √n+2, और इसका जो यूनिट रहता है दैट इज bm। bm मतलब होता है बोर मैग्नेट्रॉन। फॉर्मूला क्या है, √n+2। अब n मतलब क्या होता है,
n मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसके अकॉर्डिंग अपन क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड लेंथ और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और मैग्नेटिक बिहेवियर, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ एमओटी। अब इसके कुछ अपन क्या देखते हैं, प्रॉब्लम देखते हैं कि होता कैसे है, ठीक है। कुछ अब इसमें अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन लेते हैं H2 मॉलिक्यूल्स। अब H2 मॉलिक्यूल्स लिया मतलब 2 हाइड्रोजन एटम्स आर कंबाइंड टुगेदर एंड टू फॉर्म H2 मॉलिक्यूल्स। अब इसमें एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे और प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपका फॉर्म होगा। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, LCMO, है ना। अब इसमें अपन एक एक एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं H2 मॉलिक्यूल्स के बारे में। अब हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है, बट यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे आपके पास, 2। अब इसमें अपन देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया कि कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले कौन सा ऑर्बिटल आता है, सिग्मा 1s। क्या हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन इसका, सिग्मा 1s। इसमें हर एक ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और अपने पास इलेक्ट्रॉन है कितने, 2, तो क्या हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s2। और एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और दोनों अकॉर्डिंग टू पाउलिस प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या रहेगा आपका, अपोजिट, एक क्लॉकवाइज और दूसरा क्या रहेगा आपका एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब 2 इलेक्ट्रॉन ये पूरे कंप्लीट हो गया, ठीक है। आगे इलेक्ट्रॉन जाने की मतलब कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आगे नहीं जाएगा, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा इसका, सिग्मा 1s2। अब पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, आपको दिख रहा है, क्या हो जाएगा आपका डायमैग्नेटिक। तो इसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या हो जाएगा आपका, डायमैग्नेटिक। अब इसका अपन निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं, तो क्या हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 1। मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में क्या है आपका, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल ट्राई करते हैं H2+। अब प्लस मतलब क्या, तो प्लस मतलब होता है कैटायन। तो कैटायन मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जितना प्लस चार्ज रहेगा उतना इलेक्ट्रॉन उसने क्या किया है, लॉस किया है। तो यहाँ पे एक प्लस चार्ज है मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। तो H2 में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2, तो एक इलेक्ट्रॉन चलेगा तो बचेगा क्या, 1 इलेक्ट्रॉन। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा इसका, सिग्मा 1s1। तो ओनली एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। अब सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है तो इट इज अ पैरामैग्नेटिक। अब उसके बाद आता है इसका बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं, तो डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर कितना आ रहा है आपका 0.5। मतलब मॉलिक्यूल्स आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर किस में आ गया आपका, फ्रैक्शन में आ गया। वैसे तीसरा एग्जांपल ट्राई करते हैं अपन H2-। अब माइनस मतलब क्या होता है आपका NiN, मतलब इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2, एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया तो कितने हो गए, इसका कॉन्फ़िगरेशन 3 हो जाएगा। अब कॉन्फ़िगरेशन क्या करेंगे अपन, सिग्मा 1s2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ऑर्बिटल कंप्लीट होगा। जैसे जैसे ऑर्बिटल कंप्लीट होते जाएंगे धीरे धीरे आपको आगे बढ़ते जाना है अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल। अबव क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड फर्स्ट लोअर एनर्जी ऑर्बिटल देन गोस टू हायर एनर्जी ऑर्बिटल। जो कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको लिखा था वो किसके अकॉर्डिंग था, अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी। तो सिग्मा 1s2 ये ऑर्बिटल कंप्लीट हो गया, अब आगे कहां जाएगा आपका सिग्मा स्टार 1s1, ठीक है। अब इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज पैरामैग्नेटिक। अब इसमें बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 1 डिवाइडेड बाय 2, इसका भी आंसर कितना आ रहा है आपका 0.5। तो ऐसे अपन क्या कर सकते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल्स का एमओटी फाइंड आउट कर सकते हैं। चौथा एग्जांपल लेते हैं अपन He2 हीलियम। अब हीलियम मॉलिक्यूल्स लिए, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 2, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2 हीलियम में तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे आपके 4। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, 4 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। अब इसकी जगह अपन क्या कर सकते हैं, K और K स्टार भी लिख सकते हैं, है ना। K सेल पूरी कंप्लीट हो गई है बिकॉज K सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 2, तो ऐसा भी लिखा तो भी चलेगा। अब यहाँ पे पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, इट इज आल्सो डायमैग्नेटिक। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, इसमें बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर कितना आ रहा है इसका 0। तो जिसका भी बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है मतलब वो मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट
नहीं करता, बिकॉज सीरियम इज अ नोबल गैस, इट इज अ मोनोएटॉमिक, ये ऑलवेज किस फॉर्म में रहेंगे, मोनोएटॉमिक, बिकॉज इट्स ऑक्टेट इज कंप्लीट। अब उसके बाद पांचवा एग्जांपल लेते हैं अपन C2। अब कार्बन लिया अपन ने, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है 6, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे टोटल 12। क्लियर है सबको। अब कॉन्फ़िगरेशन अपना जो पैटर्न था उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है सिग्मा 1s2, उसके बाद क्या आता है सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। आपको कॉन्फ़िगरेशन करते टाइम इलेक्ट्रॉन को काउंट करते हुए चलने का है ना। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल 8 हो गए, और अपने पास है कितने 12, ठीक है। इसके बाद क्या आता है आपका पाई 2px इज इक्वल टू क्या आता है आपका पाई 2py। अब अकॉर्डिंग टू हंस रूल पहले क्या करना है सिंगल सिंगल, फिर इसको डबल करना है। अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए काउंट करिए 2 4 5 6 7 8 9 10, फिर इसको डबल करेंगे तो 11 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 12, ठीक है। यहाँ पे भी पूरे इलेक्ट्रॉन क्या दिख रहे हैं आपको पेयर्ड दिख रहे हैं, मतलब एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ऑर्बिटल क्या है पूरा पेयर्ड है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका डायमैग्नेटिक। अब इसके बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है देखिए 2 4 5 6 7 8, तो बॉन्डिंग में 8 इलेक्ट्रॉन है। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं 4 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही अपन नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं N2। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 14। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, उसके बाद आता है आपका सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, उसके बाद आता है आपका पाई 2px2 इज इक्वल टू पाई 2py2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 12, है ना। उसके बाद क्या आता है आपका सिग्मा 2pz, अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन है 14, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे आपके पास 2, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 14, और ये भी मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा आपका डायमैग्नेटिक। अब बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है देखिए 2 4 5 6 7 8 9 10, एंटी बॉन्डिंग में कितने 4 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका आपका 3। तो नाइट्रोजन के बीच में क्या रहता है आपका ट्रिपल बॉन्ड, इसलिए नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है, और नाइट्रोजन की जो बॉन्ड एंथैल्पी रहती है वो भी क्या रहती है बहुत ज्यादा रहती है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी, ठीक है। और N2 क्या रहता है नॉर्मल लेस रिएक्टिव रहता है रूम टेम्परेचर पे, क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है तो इसकी बॉन्ड एंथैल्पी क्या रहेगी ज्यादा रहेगी। तो ऐसे अपन क्या कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बॉन्ड ऑर्डर और मैग्नेटिक बिहेवियर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं Li2। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है 3, कितने लिथियम है टोटल 2, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे आपके पास 6। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा आपका सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, कितने हो गए इलेक्ट्रॉन 4, उसके बाद आता है आपका सिग्मा 2s2, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6। ये भी क्या दिख रहा है आपको डायमैग्नेटिक, क्योंकि पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। अब बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है 4, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं 2 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर कितना आ रहा है इसका 1। इसी में दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं Li2 प्लस लिथियम मॉलिक्यूल्स कैटायन लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन से लूज किया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 5। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा आपका सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। उसके बाद क्या आ जाएगा आपका सिग्मा 2s1। अब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, इट इज पैरामैग्नेटिक। अब पैरामैग्नेटिक है, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है 3, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं 2 डिवाइडेड बाय 2, आंसर कितना है आपका 0.5, ठीक है। ऐसे ही एग्जांपल लेते हैं अपन Li2 माइनस। अब लिथियम एटॉमिक नंबर कितना है आपका 3, 2 लिथियम में तो कितने हो जाएंगे आपका 6, और एक नेगेटिव चार्ज है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे आपके पास 7। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा आपका सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, उसके बाद क्या आता है आपका सिग्मा 2s2, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 6, उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा आपका सिग्मा स्टार 2s1, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए टोटल 7। अब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, इट इज आल्सो पैरामैग्नेटिक। इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं 2 और 2 4, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं 3 डिवाइडेड बाय 2, आंसर कितना आ रहा है इसका 0.5। तो आपको प्रीवियस ईयर जेईई में क्वेश्चन आ चुका है
कि इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है ऑर्डर अरेंज करने के लिए। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा रहेगा मॉलिक्यूल उतना ज्यादा क्या रहेगा आपका स्टेबल रहेगा। तो यहाँ पे इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1, इसका कितना है 0.5 तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया आपका Li2। अब इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है, अब कैसे निकालेंगे। तो लिथियम क्या है आपका अल्कली मेटल्स है, तो मेटल्स क्या रहते हैं ऑलवेज इलेक्ट्रॉन डोनर है ना। तो Li2 प्लस ज्यादा स्टेबल हो जाएगा एज कंपेयर टू Li2 माइनस। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका Li2 इज ग्रेटर देन Li2 प्लस और लास्ट में क्या आ जाएगा आपका Li2 माइनस, बिकॉज लिथियम अल्कली मेटल्स है एंड मेटल्स आर ऑलवेज इलेक्ट्रॉन डोनर। तो इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं कोई भी मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड ऑर्डर, मैग्नेटिक बिहेवियर और स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये तो आपका पहला पैटर्न हो गया कौन सा हाइड्रोजन से लेके नाइट्रोजन तक। अब इसके बाद दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं अपन ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है आपका 8 है ना। तो O2 लेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे आपके पास 16 हो जाएंगे। अब उसका कॉन्फ़िगरेशन का पैटर्न थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा ध्यान में रखना नहीं तो क्या हो जाएगा आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब वो कैसे निकालते हैं वो अपन देखते हैं। तो ऑक्सीजन का एग्जांपल लेते हैं अपन O2 मॉलिक्यूल्स। अब O2 मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 8, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे आपके पास 16। अब इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो पैटर्न चेंज है, मैंने आपको एकदम सिंपल सा तरीका बता दिया है याद करने का। अब इसके लिए क्या हो जाएगा आपका सिग्मा 1s2, उसके बाद क्या आ जाएगा आपका सिग्मा स्टार 1s2, उसके बाद क्या आ जाएगा आपका सिग्मा 2s2, उसके बाद आता है आपका सिग्मा स्टार 2s2। यहां से पैटर्न थोड़ा सा चेंज होता है, वो थोड़ा ध्यान में रखना नहीं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। अब क्या था यहाँ पे सिग्मा 2pz2, उसके बाद पाई 2px2 इज इक्वल टू पाई 2py2। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 इलेक्ट्रॉन हो गए आपके पास। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 16। अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद कॉन्फ़िगरेशन आता है आपका पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py। अब इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा पहले सिंगल सिंगल, तो अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, इनमें क्या आ जाएगा एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, अब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, इट मॉलिक्यूल्स इज पैरामैग्नेटिक। इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है काउंट करिए 2 4 5 6 7 8 9 10। तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आपके पास 10। एंटी बॉन्डिंग में 2 4, उसके बाद आता है 5 और ये क्या हो गया आपका 6 डिवाइडेड बाय 2, आंसर कितना आ जाएगा आपका 2। तो ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में क्या रहता है आपका डबल बॉन्ड रहता है। ठीक है, अब उसके बाद अपन देखते हैं इसी का अपन क्या करते हैं O2 प्लस ले लेते हैं। अब कैटायन लिया तो कैटायन लिया तो क्या हो जाएगा आपका एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे यहाँ पे 16 थे तो कितना हो जाएगा आपका 15। पूरा कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज रहेगा, लेकिन यहां से क्या करना है आपको एक इलेक्ट्रॉन कम कर देने का है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका पूरा कॉन्फ़िगरेशन वैसा का वैसे ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा आपका सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, उसके बाद क्या आता है आपका सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, उसके बाद आता है आपका सिग्मा 2pz2, फिर पाई 2px2 इज इक्वल टू पाई 2py2। उसके बाद अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अपने पास एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है, तो कॉन्फ़िगरेशन लास्ट वाला क्या हो जाएगा आपका पाई स्टार 2px1। ठीक है, इट इज ऑल्सो पैरामैग्नेटिक। अब इसका अपन बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है 10, एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो कितना हो गया आपका 5 डिवाइडेड बाय 2, आंसर कितना आ जाएगा आपका 2.5 आ जाएगा। तो O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया आपका 2.5। अब वैसे अपन देखते हैं O2 माइनस, माइनस मतलब क्या करना है आपको एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाना है। अब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 16 थे तो एक बढ़ गया तो क्या हो गया आपका 17। ठीक है, पूरा कॉन्फ़िगरेशन आप क्या करेंगे O2 के जैसा लिख लेंगे पूरा फिर से।
तो क्या हो जाएगा आपका सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, फिर क्या आता है आपका सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, उसके बाद क्या आता है आपका सिग्मा 2pz2, फिर पाई 2px2 इज इक्वल टू पाई 2py2, उसके बाद पाई स्टार 2px इज इक्वल टू क्या होता है आपका पाई स्टार 2py। अब यहां तक कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 14 15 16 और ये क्या हो जाएगा आपका 17। ठीक है, इट इज ऑल्सो यहाँ पे भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, इट इज ऑल्सो पैरामैग्नेटिक। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालिए, तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है 10, एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आपके पास, देखो ये एंटी बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग है, ये और ये 4 5 6 7 डिवाइडेड बाय 2, आंसर कितना आ जाएगा इसका 1.5। वो O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया आपका 1.5। उसके बाद अपन देखते हैं O2 माइनस 2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो क्या हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन 18, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए आपके पास टोटल 18। तो पूरा कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज लिखते हैं अपन, फिर क्या हो जाएगा आपका पाई स्टार 2px2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका पाई स्टार 2py2। इसमें पूरे इलेक्ट्रॉन क्या है पेयर्ड है, तो इट इज अ डायमैग्नेटिक। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है 10, एंटी बॉन्डिंग में कितने हो जाएंगे आपके पास 8 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 1। ठीक है, तो अपन ने ऑब्जर्व किया कि O2 प्लस O2 माइनस O2 माइनस 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2, इसका कितना आ रहा है आपका 2.5 और इसका कितना आ रहा है आपका 1.5 और इसका क्या आ रहा है आपका 1। एक सिंपल सा तरीका देखिए कि नेगेटिव चार्ज जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा है, और पॉजिटिव चार्ज यदि आप बढ़ाएंगे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा आपका बढ़ेगा। ठीक है, ये वाला प्रॉब्लम बहुत बार आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है कि बॉन्ड ऑर्डर के हिसाब से अरेंज करिए कि कौन पैरामैग्नेटिक है कौन डायमैग्नेटिक है, या बॉन्ड एंथैल्पी के हिसाब से अरेंज कीजिए या तो बॉन्ड लेंथ के हिसाब से अरेंज कीजिए। तो अकॉर्डिंग टू यदि अपन बात करेंगे बॉन्ड ऑर्डर के हिसाब से, तो बॉन्ड ऑर्डर का सिंपल सा तरीका याद रखना कि पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा रहेगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा ऑन द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। तो क्या हो जाएगा आपका O2 प्लस इज मोर स्टेबल देन O2 माइनस देन O2 माइनस 2। यदि वो बोलता है कि बॉन्ड लेंथ के हिसाब से तो क्या हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, और याद रखना कि O2 प्लस O2 माइनस आर पैरामैग्नेटिक बट O2 माइनस 2 इज डायमैग्नेटिक। तो ऐसे अपन क्या कर सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, बॉन्ड लेंथ के हिसाब से भी अरेंज कर सकते हैं। वैसे यदि फ्लोरीन मॉलिक्यूल्स बोलते हैं तो सेम कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, ऑक्सीजन फ्लोरीन और नियॉन के लिए कॉन्फ़िगरेशन सेम है। जब आप Ne2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे टोटल, नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना है 10, तो टोटल क्या हो जाएगा आपका 20। तो पूरा कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाएगा, है ना, जो अपने लिखा हुआ है। तो इसमें बॉन्डिंग में भी 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और एंटी बॉन्डिंग में भी कितने आ जाएंगे 10 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 0 एंड इट इज अ डायमैग्नेटिक। तो Ne2 भी एग्जिस्ट नहीं करता बिकॉज इज ए नोबल गैस। ठीक है, तो ये सब क्या हो गए आपके होमो एटॉमिक। अब कुछ एक दो मॉलिक्यूल्स है जो क्या दिए अपने को हेटेरो एटॉमिक के में दिए, वो अपन अभी देख लेते हैं। अब उसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं CO मॉलिक्यूल्स के लिए, इसके बारे में बात करें अपन CO मॉलिक्यूल्स। अब CO में क्या है कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स प्लस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनों को आपको क्या करना पड़ेगा काउंट करना पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। अब इसमें क्या हो जाएगा आपका जो कार्बन का एटॉमिक नंबर है कितना रहता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, ऑक्सीजन का कितना रहता है 8, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 14। अब इस कॉन्फ़िगरेशन में क्या हो जाता है आपका कि कार्बन पहले वाले ग्रुप में बिलोंग कर रहा है और ऑक्सीजन सेकंड वाले, इसमें दो कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बताए हैं, और हाइड्रोजन से लेके नाइट्रोजन तक, और दूसरा ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन के लिए क्या बताया मैंने अलग बताया है। ठीक है, तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तो कैसे हो रहा है वो अपन अभी देखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा जो कॉन्फ़िगरेशन का पैटर्न है वो सिग्मा 1s, उसके बाद आता है आपका सिग्मा स्टार 1s, उसके बाद आता है आपका सिग्मा 2s। अब इसके बाद आना क्या चाहिए था सिग्मा स्टार 2s आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न क्या हो जाता है चेंज हो जाता है।
तो क्या हो जाता है आपका सिग्मा 2pz पहले आ जाता है, उसके बाद पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py और लास्ट में क्या चला जाता है आपका सिग्मा स्टार 2s चला जाता है। तो कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा चेंज हो जाता है जो अपने को थोड़ा ध्यान में रखने का है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो मैंने पैटर्न बता दिया, अब इलेक्ट्रॉन फील कीजिए। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने 14, तो क्या हो जाएगा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 पाई 2p, यहाँ पे क्या आ गया आपका सिग्मा 2pz आ गया पहले तो 2, उसके बाद पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12, उसके बाद क्या आ जाएगा आपका सिग्मा स्टार 2s2। इसमें ऑल द इलेक्ट्रॉन क्या है पेयर्ड है, इट इज अ डायमैग्नेटिक। और इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 4 5 6 7 8 9 10। एंटी बॉन्डिंग में कितने हो जाएंगे आपके पास 4 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर कितना आ रहा है आपका 3। तो CO का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना है आपका 3 है और इट इज अ डायमैग्नेटिक इन नेचर। तो इसके अकॉर्डिंग अपन क्या कर सकते हैं इसका कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। यहां तक क्लियर है सबको। अब उसके बाद आता है CO प्लस। अब CO प्लस बोला तो क्या करना है आपको एक इलेक्ट्रॉन कम करना है, क्या करना है आपको एक इलेक्ट्रॉन कम करना है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इसके पास 13 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो नॉर्मल रहेगा। तो क्या हो जाएगा आपका सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, उसके बाद क्या आता है आपका सिग्मा 2s2 और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन था किसका CO का वो अपन जो नॉर्मल लिखते थे वो वैसे ही लिखने का है आपको, है ना, इसके अकॉर्डिंग बदलेगा नहीं। तो क्या हो जाएगा आपका सिग्मा स्टार 2s2, उसके बाद पाई 2px2 इज इक्वल टू क्या होता है आपका पाई 2py2। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए 14 इलेक्ट्रॉन कितने हो गए आपके पास 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कितने आपके पास 13। तो लास्ट में क्या आ जाएगा आपका सिग्मा 2pz1, ठीक है। इट इज अ पैरामैग्नेटिक इन नेचर और इसका यदि बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 4 5 6 7 8 और 9। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं आपके पास 4 डिवाइडेड बाय 2, आंसर कितना आ रहा है आपका 2.5। तो CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना है आपका 2.5, ठीक है। तो ये ऐसे अपन क्या कर सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। अब CO ज्यादा स्टेबल है कि CO प्लस ज्यादा स्टेबल है, बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा, तो which one is more stable CO is more stable than CO प्लस, ठीक है। दिस इज स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो ऐसे अपन क्या कर सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हैं। वैसे अपन क्या करते हैं CN और CN माइनस का भी आपको दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है आपको CN और CN माइनस। अब यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है आपका 6, नाइट्रोजन का कितना है 7, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 13 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और CN माइनस में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 14। और इसका भी जब आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो CN का जो बॉन्ड ऑर्डर आता है वो आता है आपका 2.5 और CN माइनस का जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो कितना आता है आपका 3 आता है। तो ये भी अपन क्या कर सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू निकाल सकते हैं। तो दिस इज अबाउट MOT, है ना। तो MOT में क्या कर सकते हैं इसका एप्लीकेशन, सबसे पहला एप्लीकेशन है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं, दूसरा एप्लीकेशन है बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, तीसरा अपन इसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक बिहेवियर फाइंड आउट कर सकते हैं कि पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है, और उसके बाद अपन क्या कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग स्टेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं और बॉन्ड लेंथ के हिसाब से अपन मॉलिक्यूल्स को क्या कर सकते हैं अरेंज कर सकते हैं। तो दिस इज अबाउट MOT।